फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। कांग्रेस के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने कहा है कि जेएचएमसी बल्दिया मेरे घर का कचरा साफ नहीं कर रहा। उन्होंने कहा है कि जब मैंने अपने घर के आसपास कचरे के जमा होने की शिकायत की तो उन्होंने कुछ कचरा हटा दिया और बाकी को वैसा ही छोड़ दिया। एमएलए दानम नागेंद्र ने इस बात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया कि जेएचएमसी की कारकर्दगी सफाई के मामले में अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो काम करना है वो एहतियात और एहसन तरीके से करें, इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने डिचपल्ली 7वें बटालियन के सामने धरना मुनज़्ज़म करने वाले कांस्टेबल्स के अहले खाना के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए उनसे मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। केटी रामाराव ने बटालियन पुलिस के आला अफसरान से भी बातचीत की है, कांस्टेबलों के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की तजवीज़ भी दी। केटी रामाराव ने कहा है कि अगर इस मसले को जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो वो पार्टी की जानिब से उनके साथ खड़े रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो एहतजाजी प्रोग्रामों की कॉल भी देंगे। हैदराबाद प्रेस क्लब में एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर तेलंगाना में हुए फसादात पर सोशल एक्टिविस्टों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान सोशल एक्टिविस्ट ने बताया कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वज़ीर आला तेलंगाना में कांग्रेस को नहीं बंडी संजय को मजबूत कर रहे हैं। देखिए सोशल एक्टिविस्ट का इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहना है। इलेक्शन से पहले रेवंत रेड्डी साहब पर जो उन्होंने कहा कि एक्यूजिशन है, एलिगेशन है, जो भी है कि उनका आरएसएस से ताल्लुक था, उन्होंने इसको सख्ती से डिनाई किया। लेकिन उनके आने के बाद से अब तक के जितने राइट्स हो गए हैं, पर्टिकुलरली भैंसा में हुआ सबसे बड़ा फसाद, फिर उसके बाद सिकंदराबाद में जो कुछ हुआ, जहीराबाद में सब कुछ हुआ, और सबसे ज़्यादा बड़ा काम फसाद जो है जनवर में हुआ। इन तमाम इंसिडेंट्स के सेम स्टाइल में हुए हैं जो बहराइच में हुआ है। तो अगर रेवंत रेड्डी साहब आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं रखते, उससे इफेक्टेड नहीं है, उससे मुतासिर नहीं है, तो फिर सेम टाइप के इंसिडेंट्स यहाँ क्यों हो रहे हैं? और अगर वो अभी तक के नोटिस लेने में नाकाम हो गए, वो नोटिस लेने तैयार नहीं है, तो रेवंत रेड्डी साहब की खिदमत में ये अर्ज करना जरूरी है कि आप कांग्रेस को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप बंडी संजय को मजबूत कर रहे हैं, आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। वेट कीजिए, 4 साल और बाकी है, उसके बाद फिर बीजेपी आने वाली है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मूसी रिवर प्रोजेक्ट के लिए मार्क किए गए घरों के घर वालों ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया है। उनका कहना है कि हमारे घरों की मार्किंग के बाद हम खौफ के आलम में जी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें हर पल ये खौफ रहता है कि कहीं हुकूमत हमारे घरों पर कभी भी बुलडोज़र ना चला दे। देखिए हुकूमत की जानिब से मूसी रिवर प्रोजेक्ट के लिए मार्क किए गए घरों के घर वालों ने इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहा। बचपने से मैं ये उम्र में आ गया हूँ और आज तक मैं नदी के पानी को ऊपर नहीं देखा, नदी के अंदर ही देखा हूँ। नदी को साफ़ करने का मतलब है तो नदी को साफ़ करिए आप, और नदी की हदबंदी की वाल उठाइए। वाल के बाहर शोभ है, वो नदी के अंदर कोई नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर 50-60 साल 70 साल 80 साल से लोग अपनी मेहनत करके घर बनाए हैं, आप ऐसा तोड़ने को निकल गए। आप नदी को डेवलप करिए। आप नदी के आड़ में जो है कि बसने वाले इंसानों को उजाड़ दे रहे हैं आप। ये कोई तरीक़ा है आपका? बोलिए आप मिनिस्टर बनने के बाद आप क्या कर रहे हैं? आप बस्तियां उजाड़ दे रहे हैं। आप जो काम करना है अपने हिसाब किताब का काम करिए। मैं बचपन से यहाँ पर ये उम्र में आ गया हूँ, एक मेहनत करके थोड़े मेहनत करके थोड़ा घर बना लेके हम बीवी बच्चों को बहुओं को ले लेके है। आप उजाड़ देंगे। 2 डबल बेडरूम मकान देते बोले, उसमें क्या इतना परिवार आता क्या? आपका 100 गज न को, आपका 200 गज न को, आपका 1000 गज न को,
यहाँ बिल्डिंगा होंगे, झोपड़ियाँ होंगे, टीनों के घर होंगे, कोई भी होंगे, सब मेहनत के, हराम की कमाई कोई नहीं है। आप क्या है, फंड ला लेंगे, फंड ला लेके बस्तियाँ उजाड़ लेंगे, क्या फंड इस वजह से ले रहे हैं? आप हुकूमत चलाओ, आवाम की सहूलत करो, आवाम का साथ दो। आप हुकूमत ले लिए तो क्या आप बस्तियाँ उजाड़ लेंगे? हुकूमत आपके हाथ में है क्या? है भाई, आपके हाथ में, आपके ऊपर भी कोई कानून है, आप कानून के दायरे में रह के काम करिए। आप ये क्या तरीका है आपका, बोलिए आप। हाँ, हम लोग तकलीफ में आ गए। जिस तारीख से हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले आके सर्वे करके गए, जब से हम लोगों को ना नींद है, ना खाना है, ना पानी है, ना बस्ती छोड़ के जा सक रहे। किधर बुलडोजर आ जाता, कौन आदमी आता, ये हैबत में डाल दिया आप मिनिस्टर बन के। आज तक कोई मिनिस्टर, इतने मिनिस्टर बैठे लेकिन कोई इतनी हैबत में नहीं डाले जितनी आप हैबत में डाल दिए। आप एक काम करिए, नदी की पहले सफाइयत करिए, उसके बाद वाल उठाइए, वाल उठा के हदबंदी करिए। आपके पानी जाने के लिए अगर कोई रुकावट बन रहा है नदी के अंदर तो आप उसको साफ कर दीजिए। आपको कोई एतराज नहीं कर रहे हम लोग। यहाँ पूरे लोग परेशान हैं। आप इतना परेशान करके छोड़ दिया हैदराबाद को। क्या आप मनमानी चाहे कर रहे हैं क्या आप? हाँ, मिनिस्टर बन गए तो आप क्या मनमानी करेंगे? गरीबों को तकलीफ देंगे? आप आबाद करो, आप बस्ती को आबाद करो। इसमें कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं, अवाम है सब। हैदराबाद की अवाम है, उसको आप सहूलत अता करो। आप आगे भी जो है कि मिनिस्टर बनेंगे। आप ऐसा उजाड़ेंगे तो आने वाले वक्तों में आप तख्त पे नहीं दिखेंगे। आप माने से पैदा हुई, बड़ी हुई, बूढ़ी हो गई, अब इतने सालों के बाद अब घर तोड़े तो हम कहाँ जाना? हाँ, हमारे बच्चे एक पैसा जोड़ को मेहनत से घर बनाए। गरीब है क्या बोले तो मेहनत कर को आज बिल्डिंग खड़ा करे, झोपड़ी में रह को बिल्डिंग। अब ये भी तोड़े तो हम कहाँ जाना? आप लोग ये बोलो हमारे को, सर को बोलो हमारे तरफ से कि हम क्या करना, कहाँ जाके रहना, रोड पे रहना, बच्चियों को, औरत बेटियों को लेके कहाँ जाना? हम भवा बेटियों को लेके कहाँ जाना? छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ बोले तो मेहनत खरीब है, बच्चे जाते कर लेते आ जाते, हम भी मेहनत को जाते। दवा खाना उस्मानिया खरीब है, हम जाकर उस्मानिया के गोलियां लाको खाते। अब हमको दूर कहाँ जाएंगे? कहाँ घर नहीं मिल रहे। एक तो घर सालों का डिमांड बढ़ गया, एक रूम तो नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा। इतनी फैमिली है, इतने बच्चे, तो क्या बच्चों को छोड़ दे को जाकर अम्मा बाबा रहेंगे? बोलो कैसा ऐसा परेशान कर रहे हमारे को। हमारे घरों को हाथ नको लगा, हमारे घर कायम रहने दो, हम किसको तकलीफ नहीं दे रही। सब चीज, लाइट का बिल बन रहा है, नल का बिल बन रहा है, टैक्स अगर उसमें कोई शिकायत है तो हमारे को बोल सकते हैं आप। हाँ? अगर ऐसी कोई तकलीफ मिल रही है हमारी बस्ती से या हमारे बच्चों से तो हम उसका बराबर ही वो करेंगे। हम लोग ऐसा तंग करे, घर तोड़ने आ जा रहे हैं, सब्बल लगाने आ रहे, तो कैसा होता? कहाँ जाना? इतनी फैमिली कहाँ जाना? बोलो, इतने 80-90 साल से हम यहाँ आए तो कहाँ जाना? बोलो, इतने सालों से कोई हुकूमत नहीं आई हमारे को तोड़ने सताने। अभी नो बैठते ही सब्बल लगाने को आ गए पूरे को। 150 लाख मैट्रिक टन की तखमीना पैदावार के साथ तेलंगाना इस साल धान की अपनी अब तक की सबसे ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए तैयार है। वजीर आबपाशी और शहरी सप्लाई कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने ये बातों का इजहार किया। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा की जिले ओहदेदारों और सरकर्दा शख्सियात के साथ बातचीत के दौरान सूर्यापेट में मरबूत डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत की ज़रूरी तरक्की की तफसील बताई। उन्होंने हुकूमत के जामे खरीदारी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने इस सीज़न में धान की खरीदारी के लिए 20,000 करोड़ रुपए की इब्तदाई मख्तस के साथ वसी इंतजामात किए हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर धान की खरीदारी पर मज़ीद रकम खर्च की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत की पॉलिसी इस बात की ज़मानत देती है कि धान का हर दाना जो किसान बेचना चाहता है खरीदा जाएगा, जो सबके लिए मुनासिब कीमत फराहम करेगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम खरीदारी मराकज़ मुतवक्के मकदार को संभालने के लिए अच्छी तरह से लेस हैं और मौजूद हैं। बशमूल कारकुनों के लिए मुनासिब तरबियत, ज़ख़ीरा करने की मुनासिब सहूलियात और ज़रूरी सामान जैसे तिरपाल और बारदाना, राइस मिल्स के साथ हम आहंगी और दरमियानी गोदामों की मुनासिब देखभाल भी इस अमल को हमवार करने की तैयारी का हिस्सा है।
जीएचएमसी कमिश्नर एलम्बर्ती ने वजाहत की है कि पटाखे बेचने वाले दुकानदारों को जीएचएमसी से आर्जी तिजारती लाइसेंस लेना चाहिए और उन्हें लाइसेंस के बगैर दुकान कायम करने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि ट्रेड लाइसेंस की फीस पर्चों की दुकानों के लिए 11,000 रुपये और होलसेल की दुकानों के लिए 66,000 रुपये मुकर्रर की गई है। पटाखे की दुकानें चलाने वालों में से हर एक को लाइसेंस हासिल करना होगा और क़वाइद के मुताबिक दुकानें कायम करनी होगी। उन्होंने कहा है कि पटाखे की दुकानें कायम करने वालों को एक मुकर्ररा फीस अदा करनी होगी और जीएचएमसी से पेशगी इजाज़त लेनी होगी। आर्जी तिजारती शनाख्ती नंबर के लिए दरख्वास्त सिटीजन सर्विस सेंटर जीएचएमसी की वेबसाइट के जरिए दी जा सकती है। ट्रेड लाइसेंस फीस डिमांड ड्राफ्ट और डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और नेट बैंकिंग के जरिए अदा की जा सकती है और इस तरह इनसे कहा गया है कि वो अपनी शनाख्त के सबूत के तौर पर आधार कार्ड और पैन कार्ड दें। उन्होंने कहा है कि फुटपाथ और रिहायशी इलाकों के दरमियान आतिशबाजी की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। नामपल्ली कोर्ट इन पर नाराज थी। रियासती बीजेपी लीडर NVSS प्रभाकर ने अदालत की समाअत में शिरकत नहीं की। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना दीपक दास मुंशी ने प्रभाकर के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज कराया। आखिरी मौके के तौर पर नामपल्ली अदालत ने प्रभाकर को 5 नवंबर को होने वाली समाअत में शिरकत करने के लिए कहा है। మరి ఒకసారి విస్తరిస్తున్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. కోర్టు డైరెక్షన్ ఆయన ఇవాళ అపీల్స్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ ఉన్నా కూడా ఆయన రాజకోట్లోనే కరెక్ట్ కాదు. ఆయనకి కంపల్సరీగా ఆయనకి బైండ్ ఓవర్ చేయాలి. ఆయన ఈ కోర్టు కాన్షియస్ ఖచ్చితంగా ఆయన కోర్టు ముందుకు అప్పీల్ అవ్వాలి. ఆయన్ని గుట్టు పెట్టి పిలవాల్సిన అవసరం లేదు. हैदराबाद प्रेस क्लब में एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल खदीर ने मीडिया से बात की। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत जिस दिन से हुकूमत में आई है उसने मुस्लिम क़ियादत को ख़त्म कर दिया है और कहा कि मुसलमानों को फसादात के जरिए खौफजदा करने की पुरानी आदत है कांग्रेस की। देखिए सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल खदीर ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। में कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं जो हमारी आवाज़ या हमारी अवाम की बात या मुसलमानों की बात हुकूमत के सामने रख सके। यही हाल इससे साथ साथ कांग्रेस की अपनी जो तारीख है वो तारीख को फिर से दोहरा रही है। फसादात के ज़रिए से मुसलमानों को खौफजदा करना और इलेक्शन के वक्त ये कहना कि हम ही आपके लिए जो है मसीहा बन के आते हैं, ये हमेशा का वतीरा रहा है। पिछले 52 साल का वतीरा रहा और अब फिर कांग्रेस उसी नहज पर चल रही है। ये फसादात का सिलसिला जो शुरू हुआ, मसाजिद को तोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये इसके अंदर हुकूमत की नाकामी है, पुलिस की नाकामी है कि पुलिस को बर वक्त ये इत्तला नहीं होती। ये बात गलत है। पुलिस के पास इत्तलात होती हैं, पुलिस जो है चश्मपोशी का इजहार करती है। पुलिस को अगर इत्तला नहीं होती है लेकिन अवाम को इत्तला हो जाती है। जयनूर में फसाद होता है, फौरी तौर पे अवाम में ये बात फैलाई जाती है कि महाराष्ट्र से लोग आए थे, तो इसके माने ये है कि पुलिस को इल्म था, इंटेलिजेंस को मालूम था। मेलावरम के कानूनसाज वसंता वेंकटा कृष्ण प्रसाद ने इत्तेहाद के रहनुमाओं और कारकुनों से मुतालबा किया कि वो ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में NDA ग्रैंड अलायंस को जीताने के मकसद की समत काम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि हर ग्रेजुएट का वोट रजिस्टर्ड हो। मुकामी कानूनसाज वसंत वेंकटा कृष्ण प्रसाद ने मेलावरम हलके में मुनक्किदा ग्रेजुएटों के वोट रजिस्ट्रेशन बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कानूनसाज कृष्ण प्रसाद ने विजयवाड़ा देही मंडल के गोलापोडी में कायम ग्रेजुएट MLC वोटर रजिस्ट्रेशन इमदादी मरकज में शिरकत की और राय दहिंदगान के हक की दरख्वास्तें वसूल की। इस मौके पर कानूनसाज कृष्ण प्रसाद ने खिताब भी किया। आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद ने वाज़ेह किया है कि गैर कानूनी लेआउट्स बनाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने ओहदेदारों के हमरा आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के भाग्यनगर और चिलकोरी लक्ष्मी नगर में कायम गैर कानूनी लेआउट के पत्थरों को पुलिस की भारी जमीयत की मौजूदगी में JCB के जरिए हटा दिया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद कमर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से LRS स्कीम
स्कीम नाफिज करने के बावजूद आदिलाबाद में गैर कानूनी तौर पर लेआउट्स बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गैर कानूनी लेआउट्स में निकासी, आब, सड़कें और दीगर सहूलियात फराहम करे बगैर ही मासूम आवाम को धोखे से प्लॉट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के गैर कानूनी लेआउट्स में खरीदे गए प्लॉट्स पर रजिस्ट्रेशन, मुस्तकबिल में खरीद व फरोख्त और मकान बनाने के लिए इजाज़त नामे में मुश्किलात देर दरपेश आ सकते हैं। उन्होंने आवाम को इस तरह के गैर कानूनी लेआउट्स में प्लॉट्स खरीदने से और धोखेबाजों से होशियार रहने का मशवरा दिया। में कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट LR स्कीम लाने के बावजूद भी कई जगहों पर लेआउट्स गैर कानूनी चल रहे हैं, जो इलीगल तौर पर लेआउट्स बनाकर ना उसमें रोड्स है ना उसमें ड्रेन्स है, कोई सहूलत नहीं है। पब्लिक को बहकाकर फुसलाकर उन लोगों को प्लॉट्स की फ़रोख्त की जा रही है। पब्लिक यानी आवाम ऐसे अनऑथराइज्ड लेआउट से बाज आए, इससे परमिशन को भी फ्यूचर में दुश्वारी होगी, बिल्डिंग परमिशन को भी दुश्वारी होगी, आपको बेचने में ख़रीदने में भी बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लेआउट ओनर्स को, लेआउट डेवलपर्स को भी हमारी तरफ से ये वार्निंग इंतबाह है कि ऐसे इलीगल लेआउट्स बनाकर पब्लिक को बहकाकर ना बहकाए, इससे कानूनी कार्रवाई बल्दिया की जानिब से की जाएगी। अभी जो कल वाक़या हुआ उसमें किसका लेआउट है? लेआउट किसका है पता नहीं, मगर वो पब्लिक वहाँ तो हमारे पास जब उन्होंने कोई सामने नहीं आए, अलबत्ता वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ फतरे गाड़ दिए, प्लाटा बेच दे रहे, उसकी वजह से जो अनऑथराइज्ड लेआउट है वो उसमें कल जो है भाग्यनगर में कुछ 52 प्लाट का एक लेआउट है, वहाँ पर करे। चिलकुरी लक्ष्मी नगर में एक 22 प्लाट्स का एक लेआउट है, वहाँ पर भी करें। और एक 64 नंबर 64 रणदीव नगर गुप्तापुर शिवार में एक है, वहाँ पर कोई लेआउट के स्टोन्स वे नहीं है, मगर वहाँ पर भी कुछ रजिस्ट्रेशंस हो रहे बोल के हमको इत्तला मिली। SRO को भी हम ये हमारी ऑफिस से एक लेटर लिखे कि ये जगहों पर रजिस्ट्रेशंस। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर व YSR कांग्रेस पार्टी के सदर वाइस जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया और कहा कि क्या आपके घरों में खानदानी झगड़े इस तरह नहीं होते। उन्होंने कहा कि अपनी खुदगर्जी के लिए हर घर में चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से गुरेज करें, चाहे वो सच्ची ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल पर तवज्जो दे, ना कि दूसरों के घरेलू मसाइल पर। देखिए वाइस जगन मोहन रेड्डी ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। నిజాలు లేకపోయినా నిజాలను ఇంకా రోజు ఎక్కువగా వక్రీకరించి చూపించడం, ఇవన్నీ మానుకొని ప్రజల మీద ధ్యాస పెట్టండి అయ్యా, ప్రజలకు జరుగుతా ఉన్న అన్యాయాల మీద ధ్యాస పెట్టండి అయ్యా, ప్రజలకు జరుగుతా ఉన్న కష్టాలలో పాలు పంచుకోండి అయ్యా చంద్రబాబు అని ఈ రోజు చంద్రబాబుని అడుగుతా ఉన్నాను। ఈ మీడియా ముసుగులు చంద్రబాబు మోస్తా ఉన్న ఈ ఈనాడు, ఈ ఆంధ్రజ్యోతి, ఈ TV5, ఈ దత్తపుత్రులను కూడా అడుగుతా ఉన్నాను, వీటి మీద ధ్యాస పెట్టండి అని చెప్పి। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది। పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం। తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది। ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే। నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు। ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు। ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు। ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను। మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు। మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం। ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు। ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్। ఫోన్ నంబర్ 9573048697। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।